हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम स्नैपचैट का क्लोन बनाने वाले हैं और उसके हम अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर को रेडी करेंगे, नेविगेशन को इंस्टॉल करेंगे और मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम स्नैपचैट क्लोन रख दिया है। हम उसमें क्योंकि पिछले जिसमें प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उसका नाम माई डेमो था, तो उसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। तो अब मैंने स्नैपचैट क्लोन नाम रख दिया क्योंकि हमारे पास अब एक आइडिया है कि हम क्या बनाने वाले हैं और साथ साथ हम बहुत कुछ सीखेंगे, एडवांस चीज़ें सीखेंगे, बहुत कुछ जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है, मैंने रन कर लिया था और मैंने प्रोजेक्ट का नाम स्नैपचैट क्लोन रख दिया है। और जैसे कि ऐप जो पुराने प्रोजेक्ट का था माई डेमो का app.js फाइल मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया और सोर्स फोल्डर में मेरा कंपोनेंट्स था और एक होम स्क्रीन थी। तो आइए सबसे पहले हम कुछ नेविगेशन इंस्टॉल करने वाले हैं, तो कुछ आइडिया ले लेते हैं अपनी नेविगेशन का। कि जैसे कि हमारे पास जो हमारी ऑथ स्क्रीन की ऑथ स्टैक की जो स्क्रीन होगी वो एक होने वाली है इनिशियल स्क्रीन। अगर इनिशियल स्क्रीन पे अगर यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वो जाएगा लॉगिन स्क्रीन पे, और ऐसे ही अगर सिमिलर यूज़र साइनअप पे क्लिक करेगा तो वो जाएगा साइनअप की स्क्रीन पे। तो आइए सबसे पहले हम अपनी नेविगेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो अभी इसके लिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। मैं क्रोम खोला, हम चलते हैं नेविगेशन 5 और ये नेविगेशन 5 की इंस्टॉलेशन में गए, इसको किया यहाँ पे से हमने कॉपी, टर्मिनल पे आए और इसको कर दिया हमने यहाँ पे पेस्ट। ऐसे ही हम फर्दर कमांड्स कॉपी कर लेते हैं। एक है कॉपी, ये हमारी होगी है, इसको किया हमने पेस्ट। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्क्रीन पर। हमें स्टैक की ज़रूरत पड़ने वाली है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट करने के लिए। ये स्टैक, और इसमें हमने बॉटम टैब्स भी देखे हैं। बॉटम टैब्स हम इसी में करें या बाद में, क्योंकि बॉटम टैब्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी हम सिर्फ नेविगेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सक्सेसफुल नेविगेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो आइए उसके लिए हम पोड इंस्टॉल करते हैं। ये हमने किया पोड इंस्टॉल। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ी नीचे, नहीं यहाँ पे इसको कहाँ सेट करूँ। ठीक है, मेरे पोड भी इंस्टॉल हो चुकी है। हम दोबारा से अपनी प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, तो हम थोड़ा नेविगेशन के बारे में जाके यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेविगेशन क्या होता है कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे हम जब क्लिक करता है यूज़र तो दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट होता है, जैसे कि नेविगेशन से ही पता लग रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टैक के अंदर हम एक स्टैक आपको पता है कोई भी आइटम उसके अंदर डलेगी वो पॉप होएगी,
पॉप अप आउट होएगी, जितने भी हम स्क्रीन होएगी उसको एक स्टैक में लेके चलेंगे कि तभी हम वो अगर जो भी हमारी स्क्रीन स्टैक के अंदर होगी उसी के अगर हम नेविगेट करेंगे उसी स्क्रीन पर वो नेविगेट होगा। अगर वो स्क्रीन हमारे स्टैक में नहीं होगी तो वो नेविगेट नहीं होगा, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे कि इन्होंने होम स्क्रीन कंपोनेंट बनाया और स्टैक नेविगेशन कंटेनर के अंदर इसको हमने रैप कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्टैक नेविगेटर। इसके जो क्रिएट स्टैक नेविगेटर था ये इसका एक मेथड है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट बना के डॉट नेविगेटर जो भी इसमें मेथड होता है उसको कॉल करके अब स्टैक डॉट स्क्रीन इसका भी एक स्क्रीन का इनके इनबिल्ट फंक्शन है, उसके अंदर नेम मतलब जो भी हमारी स्क्रीन का नेम होने वाला है वो, और कंपोनेंट के अंदर जो हमने कंपोनेंट पास करना है वो पास कर देना है। तो हम इसका भी एग्जांपल देखेंगे बहुत जल्द। ठीक है, ये अब सेटअप हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कोड को ठीक करते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर आएगी, जैसे हमने 3 स्क्रीन्स बोल ली थी, तो स्क्रीन्स नाम से हमने एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर के अंदर हमने एक इनिशियल स्क्रीन होने वाली थी, इनिशियल स्क्रीन ले सकते हैं, और एक फोल्डर होएगा इसके अंदर लॉगिन, और एक होएगा साइन अप। 3 फोल्डर हमने बना लिए स्क्रीन्स में। और चलिए अब कंपोनेंट भी बना लेते हैं। इनिशियल कॉपी किया .js, इसमें आए हम फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं, किया पेस्ट। ऐसे ही अब हम लॉगिन में आए, इसको किया लॉगिन। ऐसे ही अब हम आए साइन अप में, इसको किया साइन अप। ठीक है, हमारी 3 स्क्रीन हमने बना ली है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी ऐप पे। ऐप में अभी के लिए हमने होम कंपोनेंट यहाँ पे एज इट इज़ पास किया हुआ है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके लिए हम सोर्स फोल्डर में एक नेविगेशन नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, नेविगेशंस। और अब नेविगेशन के अंदर होने वाली है हमारी स्टैक क्रिएट करेंगे हम नेविगेशन के अंदर। चलिए ये गई फाइल, नेविगेशन के अंदर बनाएंगे रूट फाइल। और इस रूट फाइल में अब हम अपनी करेंगे नेविगेशन की प्रैक्टिस। जो जो हमें चाहिए इसमें हम इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को। अब इंपोर्ट करते हैं नेविगेशन कंटेनर। इंपोर्ट भी क्या करना, हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये किया हमने कॉपी, इसको किया यहाँ पे पेस्ट।
और स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। देखिए गाइज, ये जो भी मैं बना रहा हूँ ये वन टाइम आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। हमेशा आपने एज इट इज़ इसी फोल्डर को उठा के कॉपी एंड पेस्ट करना है हमेशा, और बस अपने स्क्रीन के नेम चेंजेस करने हैं। राउट्स, तो नेविगेशन कंटेनर। देखिए गाइस, जो भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, आप इसकी वेबसाइट पे जाके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि इसने बोल रहा कि नेविगेशन कंटेनर इज कवर विच मैनेज आवर नेविगेशन ट्री। लाइक ये एक ट्री जो भी है, मतलब ये हमारा रूट कंटेनर है। इसके अंदर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे स्क्रीन के, स्टैक के, वो इसके ये मतलब ये हमारा पेरेंट हो गया। इसके बिना अगर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो इसका होना ज़रूरी है। अब हमने स्टैक करना है, स्टैक डॉट नेविगेटर, और इसके अंदर हम अपनी स्क्रीन को करेंगे इंपोर्ट। स्टैक डॉट स्क्रीन, स्क्रीन हमने इंपोर्ट करते हैं इनिशियल स्क्रीन जो हमने बना रखी है। इनिशियल है, लॉगिन है और साइन अप है। देखिए गाइस, ये लाइन ऑफ कोड कितना मतलब बार बार हमको ये बार बार चीज़ें लिखनी पड़ी है, इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। तो फर्स्ट स्क्रीन का नाम होने वाला है इनिशियल स्क्रीन। अब देखिए गाइस, अब ये रूट्स फाइल है, जो भी हमारे राउट्स फाइल है, इसको हम करेंगे अपनी ऐप जो हमारी मेन फाइल है app.js, इसमें आके इंपोर्ट राउट्स। ये हमने किया राउट्स, और इस राउट्स को होम की जगह हम कर देंगे इनसे रिप्लेस। रिफ्रेश हो रहा है। नथिंग वाज रिटन फ्रॉम रेंडर। ये आ गया है। ओह सॉरी, कंपोनेंट से हमने इनिशियल स्क्रीन तो इंपोर्ट नहीं की थी। तो बहुत सी बेसिक मिस्टेक मैंने यहाँ पे की हुई है। मैंने इसको रिटर्न तो कराया नहीं, तो ये चलेगा कहाँ से। देखिए गाइज, ये हमारी इनिशियल स्क्रीन इंपोर्ट हो चुकी है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने किया कॉपी एंड पेस्ट, कोई भी हमारा फंक्शन होता है वो रिटर्न कराता ही कराता है, वरना वो काम नहीं करेगा। जैसे अभी में से ये मिस्टेक हो गई थी। तो सेकंड स्क्रीन हमारी लॉगिन। ये लॉगिन नाम रख दिया, और उसके बाद है साइन अप। ये लॉगिन, ये साइन अप। ठीक है। देखिए गाइस, स्टैक में जो भी स्क्रीन हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर होगी वो सबसे वो ही फर्स्ट रेंडर होगी। आपको अगर यहाँ पे इसको मैंने किया कट, अगर मैंने साइन अप वाले को स्टैक में सबसे ऊपर रख दिया और इसको रीलोड किया, तो
साइन अप वाली स्क्रीन मेरी सबसे पहले रेंडर होगी क्योंकि स्टैक में सबसे ऊपर है। ठीक है, ये हो गया, बट हमें इनिशियल स्क्रीन रखनी है। तो अब इनिशियल स्क्रीन में गए। अब यहाँ पे हमने, जैसे एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ, टचेबल पे लिया, इस पे यहाँ इसको लिख दिया हमने साइन अप, कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे नेविगेट होंगे, उसके लिए साइन अप। और इसको किया मैंने लॉगिन। ठीक है, अब इसको किया, अब मैं रिलोड करता हूँ। ठीक है, अब मैंने साइन अप पे क्लिक किया, अभी कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे नेविगेशन को पास नहीं किया। एक फंक्शन बनाते हैं गो टू स्क्रीन नाम से, इसमें हम रखेंगे स्क्रीन, और प्रोप्स से भी कर सकते हैं। अगर अकेला हमारे साथ कोई डेटा नहीं है परम्स वगैरह में, तो हम इसको डायरेक्ट नेविगेशन या डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, तो यहीं से डायरेक्ट चल जाएगा। नेविगेशन डॉट नेविगेट, जो भी हम स्क्रीन का नाम पास करेंगे। तो चलिए ऑन प्रेस, कॉल किया, गो टू स्क्रीन, स्क्रीन का नाम हमने कर दिया साइन अप। ठीक है, जो साइन अप में हमने वही स्क्रीन का नाम पास करना है जो हमने यहाँ पे नेम दिया था, नेम लॉगिन, तो साइन अप। अब मैंने साइन अप पे क्लिक किया और ये साइन अप पे नेविगेट हो गया। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हेडर शो हो रहा है, बैक बटन भी शो हो रहा है, बट हम अपने कस्टम बनाएंगे तो ये बैक है। ऐसे ही अब हम सेम फंक्शन, देखिए सेम फंक्शन काम कर जाएगा इसी पे। हमने सिर्फ अपने स्क्रीन का नेम चेंज करना है, लॉगिन, अब ये जाएगा लॉगिन पे। देखिए ये चीज़ हमने कर चुकी। आइए अब हम इसकी करते हैं ऑप्टिमाइजेशन और अपने कोड को करते हैं ब्यूटीफुल। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी रूट्स फाइल में। इसमें ये चीज़ें हम बार बार करने की ज़रूरत नहीं। हमने जो भी हमारी स्क्रीन होगी, स्क्रीन फोल्डर के अंदर हमने एक index.js नाम से एक फ़ाइल बनानी है। इस फाइल के अंदर हमने सारी जो भी हमारी स्क्रीन्स होगी वो इंपोर्ट करते रहना है, जैसे कि, और साथ में कमेंट भी कर देना, जैसे कि हमारी ओथ स्क्रीन्स की स्क्रीन होगी। चलिए इसको इंपोर्ट करते हैं और साथ में एक्सपोर्ट भी कर देंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एज इनिशियल स्क्रीन फ्रॉम इनिशियल स्क्रीन, और ऐसे ही अब हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एज लॉगिन फ्रॉम लॉगिन। क्यों मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर हमारे कोड में 50-60 या 100 भी स्क्रीनें होती है, अगर मैं यहीं पे राउट्स में करने लगा, माने यहाँ पे 20 स्क्रीन है तो 20 इतनी सारी स्क्रीनें हो जाएगी, मतलब लाइन ऑफ कोड बढ़ता रहेगा। तो इसलिए हमने जो भी हमारी मेन स्क्रीन फोल्डर होगा उसके अंदर आपने इंडेक्स नाम की फ़ाइल रखनी है और इसके अंदर आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर देनी है अपनी जितने भी आपके कंपोनेंट्स होंगे। डिफ़ॉल्ट एज और आपको इसका आइडिया भी रहेगा कि आपके प्रोजेक्ट में कितनी स्क्रीन है। यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस का से आप पता कर सकते हैं कि हमारे कोड में कितनी स्क्रीन में है। इनिशियल स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, यहाँ पे आएगी साइन अप। तो चलिए राउट्स में चलते हैं। अब हमको ये करने की जरूरत थी, हमने सिंपल इंपोर्ट करना है डैश फ्रॉम स्क्रीन्स, बस। अब इस यहाँ से आपने, जब ये सजेशन भी करेगा कि आपके उसमें कौन कौन सी है, लॉगिन, साइन अप, देखिएगा कितना इजी हो गया है। और देखिए स्क्रीन्स डॉट, अगर मैं यहाँ पे
स्क्रीन्स डॉट इंडेक्स करूँगा तब भी चलेगा, अगर मैं इंडेक्स नहीं करूँगा तब भी चलेगा, क्योंकि जो भी हम जिस फोल्डर में होते हैं उस फोल्डर के अंदर जो भी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी रन होती है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें हमने इंडेक्स क्यों नहीं लिखा, वो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। और अब ये हमारी स्क्रीन्स है, अब इनके नेम्स है, तो हम एक कांस्टेंट नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, कांस्टेंट्स। इसके अंदर हम अपने रखने वाले हैं नेविगेशन स्ट्रिंग्स, जितनी भी स्ट्रिंग्स होगी हमारी इसके अंदर होगी, हम यहीं से इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे। हम हार्ड टेक्स्ट नहीं देंगे किसी फाइल के अंदर, इससे ये होगा कि एरर के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे और ये एक बेटर वे भी है। कांस्टेंट नेविगेशन स्ट्रिंग्स में आगे इसको भी हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे, इसको हम एक ही साथ कर देंगे क्योंकि डॉट डॉट करके हमको लेनी भी है। तो जैसे कि हमारी थी इनिशियल स्क्रीन साइन अप, लॉगिन, ये हमारी हो गई है। अब हम चलते हैं राउट्स में, नेविगेशन स्ट्रिंग को करते हैं इंपोर्ट, ये हमने नेविगेशन स्ट्रिंग को कर लिया है इंपोर्ट। ये मैं एक ही फाइल में कर रहा हूँ, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इसको भी पीसेस में तोड़ देंगे ताकि हमारा कोड और क्लीन हो सके। इसको हम करेंगे अब नेविगेशन स्ट्रिंग्स डॉट इनिशियल स्क्रीन, ऐसे ही नेविगेशन स्ट्रिंग्स डॉट लॉगिन, एग्जैक्ट इसी को फिर हम करेंगे नेविगेशन स्ट्रिंग्स डॉट साइन अप। देखिए ये तब भी काम करेगी क्योंकि हमने स्ट्रिंग्स इसमें ले रखी है लॉगिन, और जहाँ भी इनिशियल स्क्रीन पे गए थे यहाँ भी हमें नेविगेशन स्ट्रिंग इंपोर्ट करेंगे। नेविगेशन स्ट्रिंग हमने इंपोर्ट की और नेविगेशन स्ट्रिंग्स डॉट साइन अप और नेविगेशन स्ट्रिंग डॉट लॉगिन। देखिए ये तब भी सेम काम कर रहा है। अब इससे ये हुआ कि हमारे एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम मिस्टेक कर देते हैं स्पेलिंग लिखने में। अब ये होगा कि हमने जो भी यहाँ पे सेम स्ट्रिंग्स होगी यहीं पे पास होगी, और रूट्स में जो हमारे नेम की सेम स्ट्रिंग्स होगी यहाँ भी सेम एग्जैक्ट पास होगी। और अगर हम मान लिया कि हमने स्ट्रिंग का नाम भी चेंज करना है तो वो दोनों जगह चेंज हो जाएगा, उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, मैंने आपको नेविगेशन के फोल्डर के बारे में बता दिया, कॉन्स्टेंट्स के बारे में बता दिया, और इनिशियल स्क्रीन्स के अंदर हमने जितनी भी स्क्रीन्स फोल्डर के अंदर जितनी भी स्क्रीन्स होगी उसके बारे में बता दिया, और app.js के बारे में बता दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बॉटम टैब्स लगाएंगे और 3 जो स्क्रीन्स है उस पर भी काम करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।